जहां छोटी बड़ी चट्टानों से बने पर्वत एक दूसरे का हाथ पकड़े पर्वत श्रृंखला सी बनाते दिखे, जहां ऊंचे ऊंचे नारियल के वृक्ष बादलों को पकड़ने की कोशिश करते नजर आए, जहां मछलियों को अपनी गोद में समेटे तुंगभद्रा नदी की कलकल ध्वनि सुनाई पड़े, जहां फसलों की हरी चादर ओढ़े धरती सोई हो तो समझिए कि वो किष्किंधा क्षेत्र है। वही किष्किंधा जहां श्री राम हनुमान जी से पहली बार मिले थे। वही किष्किंधा जहां राम और सुग्रीव के बीच में मित्रता हुई थी और दोनों ने एक दूसरे की सहायता करने का संकल्प लिया था। वही किष्किंधा जहां बाली का वध करके राम लोगों की आलोचना का पात्र बने थे। किष्किंधा का महत्व क्या कहें और कितना कहें, रामायण के एक भाग का नाम जिस जगह के नाम पर कर दिया गया हो उसका महत्व तो वैसे ही घोषित हो जाता है। भारत के नक्शे पर कहीं भी किष्किंधा शब्द नजर नहीं आएगा, लेकिन वहां कर्नाटक जरूर दिखेगा और कर्नाटक के अंतर्गत दिखेंगे दो जिले, कोप्पल और बेल्लारी। यही है किष्किंधा। किष्किंधा अब इन स्थानों का औपचारिक नाम नहीं रह गया है, इसलिए यह नाम नक्शे से गायब है, लेकिन लोगों की जुबान पर जरूर जिंदा है। किष्किंधा क्षेत्र लगभग 60 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इसका 70% भाग कोप्पल और 30% हिस्सा बेल्लारी जिले में आता है। किष्किंधा में पहाड़ियों के बीच कई छोटे बड़े गांव बसे हुए हैं। इनमें रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है। खेती के अलावा ये नारियल और उससे बनने वाले खाद्य पदार्थ बनाने का भी काम करते हैं। किष्किंधा के निकट विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मौजूद हैं। भारी संख्या में विदेशी पर्यटक इन्हें देखने के लिए आते हैं। किष्किंधा के स्थानीय लोग इन पर्यटकों को अपने घर किराए पर दे देते हैं। इससे भी यहाँ के लोगों को कुछ आय हो जाती है। किष्किंधा के स्थानीय लोग कन्नड़ बोलते और समझते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिन्हें हिंदी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होता है। किष्किंधा में रामायण से संबंधित कई तीर्थ स्थल हैं। इन सभी तीर्थ स्थलों को देखना और समझना अपने आप में एक निराला अनुभव है। इन तीर्थ स्थलों में सबसे अधिक प्रसिद्ध है अंजनाद्रि पर्वत। अंजनाद्रि पर्वत यह हनुमान जी की जन्मस्थली है। पुराणों के अनुसार वानरराज केसरी की पत्नी अंजनी एक योग्य पुत्र चाहती थी, इसलिए उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। तपस्या के लिए उन्होंने जिस स्थान का चुनाव किया था वो यही पर्वत था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर स्वयं उनके पुत्र हनुमान के रूप में प्रकट हुए थे। समुद्र लांघते हुए हनुमान जी ने जितना विशाल शरीर धारण किया था, यह पर्वत लगभग उतना ही विशाल है। इसकी ऊंचाई लगभग 80 मीटर है। पर्वत के शिखर पर हनुमान जी का मंदिर स्थित है, जिसे जमीन से देखने से ऐसा लगता है कि मानो पर्वत ने मुकुट पहन रखा हो।
लगभग 550 सीढ़ियां चढ़ने के उपरांत ही इस मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। पर्वत पर बनी सीढ़ियों को देख ऐसा लगता है जैसे पर्वत ने सफेद फूलों की माला पहन रखी हो। किष्किंधा की वर्तमान स्थिति से उत्तर भारत के जो थोड़े बहुत लोग परिचित हैं, वो यहाँ हनुमान जी के दर्शन करने के लिए अक्सर आते हैं। उनका रंग और रूप बताता है कि वो भारत के अलग अलग राज्यों से आए हैं। एक दूसरे से बिल्कुल जुदा होते हुए भी उनका एक तीर्थ स्थल पर एकत्रित होना बताता है कि धर्म भारत को एक रखने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तीर्थ स्थल पर न केवल हिंदू बल्कि मुस्लिम और ईसाई भी नजर आते हैं। I'm a tourist. Two things. Okay. Really many things. The best thing we can learn from India is the spirituality. भजन, कीर्तन और भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए श्रद्धालु सीढ़ियां चढ़ते हैं ताकि उन्हें थकान का एहसास ना हो। सीढ़ियों के दाएं बाएं बनी दीवारों पर लिखा भगवान राम का नाम भी उन्हें याद दिलाता है कि उन्हें भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ना है। लोगों की सुविधा के लिए राम नाम हिंदी के अलावा अंग्रेजी और कन्नड़ में भी लिखा हुआ है। करीबन 100 सीढ़ियों के बाद हनुमान जी के भक्त बाबा लक्कड़दास जी की समाधि आती। यहाँ लोग अपना माथा टेकते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो हनुमान, उत्तर भारत से आए लोग अपने बच्चों को यहाँ घूमते लंगूरों और वानरों को दिखाते हुए यही कहते हैं। उत्तर भारत में वानरों और लंगूरों के लिए हनुमान शब्द का प्रयोग आम है। सीढ़ियां चढ़ते हुए आधे घंटे में लोग पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाते हैं जहां मंदिर स्थित है। मंदिर में प्रवेश करने पर उन्हें लगभग 2 मीटर ऊंची और सिंदूर से ओतप्रोत हनुमान जी की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। मंदिर में 3 कक्ष हैं। एक कक्ष में हनुमान जी विराजमान हैं, दूसरे कक्ष में राम, लक्ष्मण और सीता जी की प्रतिमाएं हैं। इस कक्ष में 24 घंटे रामचरितमानस का पाठ, सुंदरकांड का पाठ या हरि नाम संकीर्तन चलता रहता है। इन दोनों कक्षों के सामने माता अंजना जी का भवन है। इस भवन में माता अंजना जी की गोद में बैठे बालक रूप में हनुमान बड़े प्यारे लगते हैं। हनुमान जी की माता अंजना जी का यह भारत में इकलौता मंदिर है। मंदिर के बाहर एक वृक्ष है जिसकी डालियों पर लोग कपड़ा बांधकर हनुमान जी से अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। मंदिर के महंत स्वामी विद्यादास जी बताते हैं, आम व्यक्ति चाहते जो सुविधा हमको मिले, आने जाने की सुविधा मिले, वहाँ जाए तो कम से कम 1 गिलास पानी की व्यवस्था मिले, और ये लगभग 5 साल 4 साल के अंदर में सारी व्यवस्था हुआ है। आए गए हर व्यक्ति को प्रसाद की व्यवस्था यहाँ रहता, उनकी सारी व्यवस्था पर ध्यान दिया जाता, और काफ़ी इसे आने जाने वाले लोग प्रसन्न हैं और एक दूसरे को बताते रहते, जो मनोकामना लेके आते वो भी शायद भगवान की कृपा से पूरा हो रहा है। इस पर्वत की चोटी से जब श्रद्धालुओं की नज़र नीचे जाती है तो बड़े बड़े नारियल के वृक्ष नारियल के फल के समान छोटे दिखाई पड़ते हैं। सामने तुंगभद्रा नदी
अपने स्वच्छ जल से यह संदेश देने की कोशिश करती है कि ईश्वर रूपी समुद्र में मिलने के लिए अपने मन को मेरे जल की तरह स्वच्छ बनाना पड़ता है। कभी हरी भरी रही और अब उजाड़ हो चुकी पहाड़ियाँ बताती हैं कि जीवन सुख दुख का ही नाम है। चावल की फसलें शिक्षा देती हैं कि अपने जीवन से दूसरों का जीवन बचाना ही परमार्थ है। ये सारा प्राकृतिक नज़ारा मन में शीतलता का संचार करता है। इस धार्मिक स्थल पर कई राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का आगमन हो चुका है। मैं समझता हूँ कि स्थान के आसपास के क्षेत्र में सौंदर्यीकरण के आधार पर न सोचते हुए संस्कृतिकरण का आधार सोचा जाना चाहिए और इसमें यहाँ जमीन, जल, जंगल, जानवर इन सब की ठीक बहुतायत कैसे अनुपात बढ़े, ये नंगे पहाड़ जो आसपास दिखते हैं वो हरे भरे कैसे हों और यहाँ की ये नदी सदा नीरा प्रवहमान कैसे बच जाए, इसकी चिंता करना मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा मैं मानता हूँ। यह एक अप्रतिम चैतन्यशाली स्थान है। कोई भी आदमी अपने जीवन में अगर कोई महोन्नति की विचार रखकर यहाँ पर आता है और इस परिसर में घंटे, 2 घंटे, 2 दिन, 1 दिन बीतता है तो मैं निश्चित कहूँगा कि जिसका विचार ऊंचे होंगे उसके कार्य के फल भी ऊंचे ही मिलेंगे। किष्किंधा में दूसरा महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान पंपा सरोवर है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में जिन 4 सरोवरों की स्थापना की थी, पंपा सरोवर उन्हीं में से एक है। मैं रामदास महाराज जी का भगत हूँ। रामदास महाराज जी यहाँ के महंत हैं और ये लक्ष्मी टेम्पल पंपा सरोवर है। ये वर्मा जी का 60 रचाए 4 सरोवर में से एक सरोवर है जहाँ स्नान करके अपने पूरे पाप दूर हो जाते हैं। एक मान सरोवर चेन्नई में आता है, बिंदु सरोवर नारायण सरोवर गुजरात में आता है, ये कर्नाटक आनागुंदी से यहाँ से बाजू में है, ये पंपा सरोवर है। ये पंपा सरोवर में जो भी स्नान करने को आता है और इसके दर्शन करता है इसको मोक्ष मिल जाता है। पंपा सरोवर का उल्लेख रामायण में भी आया। सबरी की इस सलाह पर कि सीता का पता लगाने में सुग्रीव आपकी मदद करेंगे, भगवान राम सुग्रीव को खोजते हुए पंपा सरोवर तक आए थे। इस सरोवर में उन्होंने स्नान भी किया था। यह मानकर कि भगवान के पंपा सरोवर में स्नान करने से इसके जल की दिव्यता, पवित्रता और शक्ति में वृद्धि हो गई है और इसमें स्नान करने से हमें भी विशेष आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा, श्रद्धालु इसमें स्नान करते हैं। जो लोग किन्हीं कारणों से स्नान करने की स्थिति में नहीं रहते, वो अंजलि में सरोवर का जल लेकर अपने माथे पर छिड़क लेते हैं। है तो यह सरोवर ही, लेकिन कमल की पत्तियों ने इसे इस कदर ढक रखा है कि किनारे के हिस्सों को छोड़कर इसमें कहीं भी पानी नजर नहीं आता। सरोवर के दूसरे भाग में फूल पत्तियां आदि कुछ भी नहीं है, केवल जल ही जल है, जो इस ओर संकेत करता है कि प्रलय के समय सब नष्ट हो जाएगा और केवल जल ही जल बचेगा। पंपा सरोवर के तीर पर लक्ष्मी जी का मंदिर है। पंपा सरोवर के दर्शन करने के बाद लोग लक्ष्मी जी के दर्शन करते हैं। मंदिर के महंत स्वामी रामदास जी रात को 1 बजे उठकर
लक्ष्मी जी की 2 घंटे तक पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी के मंदिर के पीछे सबरी जी का आश्रम है। जहाँ लक्ष्मी जी का मंदिर सजावट की एक आदर्श अवस्था को प्राप्त है, वहीं सबरी जी का आश्रम सादगी की एक अनूठी मिसाल है। अब बात करते हैं ऋष्यमूक पर्वत की। शांत मुद्रा में स्थित ऋष्यमूक पर्वत तक पहुंचने के लिए उसके सामने से गुजरती तुंगभद्रा नदी के शोर को पार करना पड़ता है। नदी पार करने के लिए सरकार ने कोई औपचारिक पुल नहीं बनाया है, लेकिन स्थानीय लोगों ने पत्थर के खंभों को लिटाकर एक अनौपचारिक पुल का निर्माण कर दिया है। इस पर्वत का नाम ऋष्यमूक ही क्यों पड़ा, यह जानना कम रुचिकर नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले अधिकतर ऋषि मूक रहकर यानी मौन धारण करके साधना करते थे, इसलिए इसका नाम ऋष्यमूक पड़ गया। अपने नाम के अनुरूप आज भी यहाँ मौन छाया रहता है। किष्किंधा के अन्य पर्वतों के मुकाबले यह पर्वत थोड़ा हरा भरा है। नीम, पीपल, कीकड़ आदि कई वृक्ष यहाँ देखने को मिलते हैं। पर्वत पर रहने वाले संत पर्वत का रामायण कालीन इतिहास बताते हुए कहते हैं, सुग्रीव की गुफा में, ऋष्यमूक पर्वत के अंदर ये गुफा है, इसी में रहते थे और हनुमान जी उनकी सेवा में रहते थे। कंधे में बैठा के जगह बुलाए अग्नि को साक्षी दे करके और राम से सुग्रीव से हनुमान ने यहाँ मित्रता कराई थी। पर्वत में एक गुफा है जिसे मंदिर का रूप दे दिया गया है। इस मंदिर में सुग्रीव और हनुमान जी दोनों विराजमान हैं। मंदिर के साधु बताते हैं कि भारत में कहीं भी हनुमान जी और सुग्रीव जी का मंदिर एक साथ नहीं है, केवल यहीं पर है। मंदिर में बिजली की सुविधा नहीं है, इसलिए भक्तों को गैस लैंप की रोशनी में प्रतिमाओं के दर्शन करने पड़ते हैं। तुंगभद्रा नदी पर्वत को 3 तरफ से घेरे हुए है। श्रद्धालुओं के बीच बाली पर्वत भी कम लोकप्रिय नहीं है। जिस पर्वत पर बाली निवास करता था उसे आज बाली पर्वत या बाली गुफा के नाम से जाना जाता है। यह पर्वत काफी विस्तृत है। यहाँ स्थित भीमकाय चट्टानों को देख यही विचार मन में उठता है कि इनके बीच रहने वाला बाली भी इन्हीं की तरह भीमकाय होगा। इस पर्वत पर एक ऐसा वल्मीक देखने को मिलता है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि उसमें कोई दिव्य आत्मा रहती है। वह आत्मा भगवान के नाम का निरंतर उच्चारण करती रहती है। कई बार उस आत्मा की दिव्य आवाज पर्वत पर घूम रहे लोगों ने सुनी है। बाली पर्वत पर एक किले का अवशेष मिलता है। किले के अवशेष के पास राजाओं की समाधियां मिलती हैं। किले का अवशेष और समाधियां इस बात को प्रमाणित करती हैं कि इस पर्वत का उपयोग मध्ययुगीन राजाओं ने अपने निवास स्थान के रूप में किया था। बाली पर्वत के नजदीक दुर्गा मंदिर है। कहा जाता है कि बाली रोज सूर्योदय से पहले इस मंदिर में आकर दुर्गा जी की पूजा किया करता था। बाली का पर्वत तो बेजान हो चुका है, लेकिन दुर्गा जी का मंदिर सुंदर अवस्था में है। मंदिर एक लंबे चौड़े चबूतरे पर स्थित है। इस चबूतरे और माता के मंदिर को एक विशाल पीपल के वृक्ष ने ढक रखा है। इस वृक्ष पर श्रद्धालुओं ने
मनौतियों की निशानियां बांध रखी हैं। मंदिर से दिव्य ऊर्जा निकलती है जो यहाँ आने वाले भक्तों को महसूस होती है। इस मंदिर के निर्माण में सच्चिदानंद चिंतामणि का विशेष योगदान रहा है। इसी कारण यह चिंतामणि मंदिर के नाम से जाना जाता है। सूर्य की तेज रोशनी में सफेद रंग के इस मंदिर की चमक बढ़ जाती है और साथ ही बढ़ जाती है मंदिर में उपयोग किए गए पत्थरों की तपन भी, जो श्रद्धालुओं के तलवों की अच्छी खासी परीक्षा ले लेती है। मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित है। इसके अलावा यहाँ भगवान के परम भक्त नरसिंह मेहता की प्रतिमा भी स्थापित है। शिवलिंग और नरसिंह मेहता के दर्शन के पश्चात लोग मंदिर के उस स्थान पर जाते हैं जिसके बारे में यह मान्यता है कि यहीं से राम ने बाली पर तीर चलाया था। उस समय भगवान राम के साथ लक्ष्मण और हनुमान जी भी मौजूद थे। यहाँ हनुमान जी के चरण चिन्हों के प्रतीक के दर्शन होते हैं। इसके ठीक पास तीर और धनुष का चित्र भी बना दिया गया है ताकि लोगों को रामायण से संबंधित यह स्थान पहचानने में कठिनाई ना आए। इस स्थान के बिल्कुल नजदीक एक गुफा है जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि बाली और सुग्रीव के बीच में होने वाले युद्ध से पहले राम, लक्ष्मण और हनुमान जी यहीं बैठे थे। वर्तमान में इतिहास का वह दृश्य प्रकट करने के लिए पत्थर पर राम और लक्ष्मण का चित्र बनाकर गुफा में स्थापित कर दिया गया है। दक्षिण भारत के मंदिर अपनी नक्काशियों के लिए जाने जाते हैं। माल्यवंत रघुनाथ मंदिर इस बात का अपवाद नहीं है। माल्यवंत रघुनाथ मंदिर उस माल्यवंत पर्वत पर बना है जहां भगवान राम और लक्ष्मण ने बरसात के 4 महीने बिताए थे। मंदिर के मुख्य भवन में राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्तियां विराजमान हैं। तीनों ही मूर्तियों का रंग काला है। भगवान राम सांवले थे, सो उनकी मूर्ति काली हो यह बात स्वीकार कर ली जाती है। लेकिन सीता जी की काली मूर्ति कई भावुक भक्तों के मन में यह प्रश्न पैदा कर देती है कि इनके लिए काला पत्थर इस्तेमाल करने की क्या आवश्यकता थी। राम जी यहीं पे चतुर्मासा के, और यहाँ पे राम जी बैठ के ध्यान कर रहे हैं, ध्यान मुद्रा में है। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। कहीं भी आप देखेंगे तो राम जी के हाथ में धनुष बाण रहता है। यहाँ पे बैठ के ध्यान कर रहे हैं। मंदिर के प्रांगण में वह जल स्रोत भी आता है जिसका निर्माण लक्ष्मण जी ने किया था। कहा जाता है कि भैया राम की प्यास तुरंत बुझाने के लिए लक्ष्मण ने धरती की ओर तीर चलाया था। कुछ ही क्षणों में धरती में से पानी निकलने लगा था जिससे भगवान राम की प्यास बुझी थी। लक्ष्मण द्वारा निर्मित जल स्रोत आज भी मौजूद है। मधुवन में वन कहीं नजर नहीं आता।
समय के प्रभाव से वो वन नष्ट हो गया है जिसके फल हनुमान जी और अन्य वानरों ने सीता जी का पता लगाकर लौटते हुए खाए थे। मधुबन में बने हनुमान मंदिर के महंत राम पूजन दास जी रामायण के इस प्रसंग को बड़े चाव से सुनाते हैं। ए मधुबन भीतर सब आए, अंगद सब सब मधुफल खाए, रखवारे जब बर्जन लगा, मुश्किल फरार हुआ, सब आगे जाके बोलते कि बाग उजर जमराज सुग्रीव जी लागे। तो सुग्रीव छठा के हंसते, हाथ उठा के बोलते करे प्रभु काज, जो न हो तो सीता सुधि पाई, तो मधुबन के फल सकहीं के खाई। किष्किंधा में रामायण से संबंधित तीर्थ स्थलों के अलावा और भी कई तीर्थ स्थल हैं। इनमें से एक है नव वृंदावन। नव वृंदावन की ओर जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। करीबन 10 मिनट नाव में बैठकर तुंगभद्रा नदी को पार करते हुए श्रद्धालु नव वृंदावन पहुंचते हैं। नव वृंदावन वह स्थान है जहां श्री पद्मनाभ तीर्थ जी और उनके 8 शिष्यों की समाधियां हैं। श्री पद्मनाभ तीर्थ जी द्वैत सिद्धांत के संस्थापक श्री मध्वाचार्य के प्रत्यक्ष शिष्य थे। एक पीले रंग के घेरे में सभी 9 समाधियां स्थित हैं। सामान्यतः इस घेरे से बाहर रहकर ही तीर्थयात्री इन समाधियों के दर्शन करते हैं। इस पीले रंग के घेरे के निकट जाने के लिए भी पुरुषों को कमीज उतारनी पड़ती है। रंगनाथ स्वामी मंदिर बहुत प्राचीन है। 16वीं शताब्दी के विजयनगर साम्राज्य के राजा श्री कृष्णदेव राय और उनके सभी वंशज यहाँ नित्य पूजा पाठ करने के लिए आते थे। मंदिर में शेषशैया पे लेटे भगवान विष्णु बड़े मनोहर लगते हैं। करीबन 100 फीट ऊंचाई पर स्थित श्री गवी रंगनाथ मंदिर में विष्णु भगवान की स्वयंभू मूर्ति है। मंदिर में एक झरना है जिसका पानी नारियल के पानी जैसा मीठा है। इतनी ऊंचाई पर झरने में इतना मीठा पानी कहां से आता है किसी को मालूम नहीं है। किष्किंधा के निकट विजयनगर साम्राज्य के अवशेष आज भी मौजूद हैं, जो हम्पी के नाम से जाने जाते हैं। किष्किंधा आने वाले लोगों में अधिकतर लोग इन्हें भी देखने जाते हैं। तीर्थस्थल के रूप में किष्किंधा एक आदर्श जगह है। कर्नाटक के कोप्पल और बेल्लारी, जहां किष्किंधा स्थित है, ये दोनों जिले भारतीय रेल से जुड़े हुए हैं। इन स्टेशनों पर उतरकर किष्किंधा के निकट स्थित गंगावती टाउन में यात्री ठहर सकते हैं। श्रद्धालु गंगावती से निजी वाहन या सार्वजनिक वाहन की मदद से किष्किंधा घूम फिर सकते हैं। यहाँ से गाड़ी से किष्किंधा का रास्ता 20 से 25 मिनट का है। हवाई जहाज से आना हो तो हैदराबाद और बेंगलुरु शहर आकर वहाँ से रेल या सड़क मार्ग से गंगावती पहुँचा जा सकता है। वैसे तो किष्किंधा कभी भी आया जा सकता है, लेकिन दिसंबर से फरवरी का समय अनुकूल होता है। इन दिनों इस क्षेत्र में गर्मी का असर ना के बराबर होता है। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की।